हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। और आज हम करने जा रहे हैं निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख संत और संप्रदाय। ये राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सगुण भक्तिधारा के जितने भी प्रमुख संत और संप्रदाय हुए हैं उन सभी को कंप्लीट करवाया था। और इस वीडियो में हम करेंगे निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख संत और संप्रदाय। अगर दोस्तों आप राजस्थान के किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड और भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख संत और संप्रदाय की, जिनमें पहले संत आते हैं दादू दयाल जी दोस्तों, जो जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था दोस्तों, फिर भी इनकी कर्म भूमि राजस्थान रहा था। इनका जन्म 1544 अहमदाबाद में हुआ था और दादू दयाल जी के द्वारा नारायणा जयपुर में दादू पंथ की स्थापना की गई थी, जिसकी प्रधान पीठ भी नारायणा जयपुर ही है। और दादू दयाल जी से संबंधित कुछ शब्दावली हैं दोस्तों, जिसे हमें याद रखना चाहिए, या इससे कम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दादू खोल क्या होती है या अलग दरीबा क्या होता है। तो दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। इसी प्रकार दादू दयाल जी के समाधि स्थल को दादू खोल कहते हैं। और दादू दयाल जी के द्वारा प्रमुख ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसका नाम था वाणी। अब बात करते हैं दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में, जो कि दो प्रमुख शिष्य हुए थे। पहले थे रजब दास जी और दूसरे थे सुंदर दास जी। रजब दास जी के लिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। इन्होंने शादी नहीं की थी और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था दोस्तों। अब बात करते हैं दादू संप्रदाय आगे चलकर 5 भागों में विभक्त हो गया। वो 5 भाग कौन कौन से थे? तो वो थे खालसा, विरक्त, उतारदे, खाकी और नागा। इन 5 भागों में दादू संप्रदाय विभक्त हो गया था दोस्तों। दादू दयाल जी के 2 पुत्र भी हुए थे, जिनके नाम थे गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। इनके बारे में ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब बात संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए हैं रामचरण जी, जिनका जन्म सोड़ा गांव जयपुर में हुआ है दोस्तों। और रामचरण जी के बचपन का नाम रामकिशन था। और रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में रामसनी संप्रदाय की अन्य प्रमुख 4 पीठें हैं दोस्तों, जिनके बारे में जान लेते हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी पीठें थी? तो पहली पीठ थी शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि प्रधान पीठ है रामसनी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए रामचरण जी। और इसी प्रकार दूसरी पीठ है रेण शाखा, जो कि कहाँ पर है? मेड़ता सिटी नागौर में है, जिसके संस्थापक हुए संत दरियाव जी। तीसरी शाखा है खेड़ापा शाखा, जोधपुर, जिसके संस्थापक हुए रामदास जी। इसी प्रकार चौथी शाखा है सीरता शाखा, जो कि बीकानेर में स्थित है, इसके संस्थापक हुए हरिराम दास जी। अब बात करते हैं दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की, जो कि राजस्थान का बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध संप्रदाय है, जिसके संस्थापक हुए जाम्बो जी, जिनका जन्म 1451 पिपासा नागौर में हुआ था। जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और इनकी प्रधान पीठ मुकाम तालवार नोखा में है, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों। जो अनुयायी होते हैं वो पवित्र किस चीज को मानते हैं? तो वो खेजड़ी के वृक्ष को बहुत ही पवित्र मानते हैं। और जाम्बो जी के द्वारा कुछ प्रमुख ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जो भी सीधे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो कौन कौन से थे? जम संहिता, जम सागर और एक और था जम वाणी। इसे भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं समराथल दौरा बीकानेर की, जहाँ पर जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और जाम्बो जी को ज्ञान की प्राप्ति भी समराथल दौरा बीकानेर में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, जाम्बो जी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाम्बो जी ने वृक्ष ना काटने के उपदेश दिए थे और वो पर्यावरण प्रेमी थे, इसीलिए जाम्बो जी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बो जी ने दोस्तों 29 नियम दिए थे और इन 29 नियमों का अनुसरण करने वाले विष्णु ही कहलाए थे। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय की, वो था जसनाती संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए जसनाथ जी, जिनके गुरु थे गोरखनाथ जी। और याद रखना दोस्तों, गोरखनाथ जी जसनाथ जी के साथ साथ जाम्बो जी के गुरु भी थे। अब बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ, जो कहाँ थी दोस्तों? कतरासर बीकानेर में थी, जहाँ जसनाथ जी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं जसनाथ जी के नियम की। तो जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। और जसनाथ जी मोर पंख, जाल के वृक्ष और काले धागे को बहुत ही पवित्र मानते थे दोस्तों। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति
गोरखमाल्या में हुई थी। यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमाल्या में हुई थी। जसनाथ जी के द्वारा प्रमुख ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कौन कौन से थे? सिम्बुदड़ा और कोडा। अब एक और बात है दोस्तों कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो उनके द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और राजस्थान के लोक नृत्यों में आता है। अब बात करते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी गले में काला धागा रखते हैं। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय गूदड़ संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए संत रामदास जी। इसकी प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। और इस संप्रदाय के पीछे एक विचित्र सी कहानी है दोस्तों। कहानी क्या है कि संत रामदास जी जो है वो एक बड़ी सी गूदड़ी ओढ़े रखते थे, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम भी गूदड़ संप्रदाय पड़ गया दोस्तों। संत कृपा राम जी जो थे वो उनका संबंध इसी संप्रदाय से था। ये भी राजस्थान के बहुत ही बड़े संत हुए थे। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए प्राणनाथ जी, जिसकी प्रमुख पीठ जयपुर में है। और प्रणामी संप्रदाय की भारत में भी एक बहुत बड़ी पीठ है। वो कहाँ पर है दोस्तों? वो पन्ना शहर मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए संत माओ जी, जिनका जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। और इसके निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी सावला गांव में है। संत माओ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये वागड़ के धनी हैं। इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संत माओ जी के द्वारा वागड़ क्षेत्र के आदिवासी जनजातियों के लिए अनेकों आंदोलन किए गए, अनेकों कार्य किए गए थे। संत माओ जी के द्वारा लसाड़े आंदोलन भी चलाया गया था, इसलिए इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए हरिसिंह सांखला जी, जिनका जन्म कापरोड डिडवाना में हुआ था। और इनकी प्रधान पीठ गड्ढों का वास नागौर में है, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी। और हरिसिंह सांखला जी के द्वारा एक प्रमुख ग्रंथ भी लिखा गया है। जो ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? तो वो ग्रंथ था हरिपुरुष चिरिवाणी ग्रंथ था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं हरिसिंह सांखला जी की। तो हरिसिंह सांखला जी संत बनने से पहले एक डाकू थे। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से संत थे जो कि संत बनने से पहले डाकू थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, हरिसिंह सांखला जी संत बनने से पहले एक डाकू थे। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए चरणदास जी, जिनका जन्म डेरा अलवर में हुआ था। और इन्होंने समाधि दिल्ली में ली थी, जो कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और चरणदास जी के द्वारा 42 नियम दिए गए थे और उन नियम में एक यह भी नियम था कि पीले वस्त्रों का त्याग किया जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी पीले वस्त्र नहीं पहनते हैं दोस्तों। और चरणदास जी के प्रमुख 2 शिष्य हुई, एक थी सहजोबाई और दूसरी थी दयाबाई। अब बात करते हैं, इन्होंने 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने 1739 में दिल्ली पर हुए नादिर शाह के आक्रमण की जानकारी दी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन थे? वो थे संत चरणदास जी। अब बात करते हैं लालदासी संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए लालदास जी, जिनका जन्म धौलीदू अलवर में हुआ था। और इनकी प्रमुख पीठ शेरगढ़ अलवर में है। इनके गुरु गदन चिश्ती हैं। लालदासी संप्रदाय दोस्तों मेवाती क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध संप्रदाय है। अब बात करते हैं तेरापंथ संप्रदाय की, जिसके संस्थापक हुए आचार्य भिक्षु स्वामी जी, जिनको भिखन जी भी कहते हैं। इनके गुरु थे रघुनाथ जी। और तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य हुए थे आचार्य तुलसी जी, जिन्होंने अणुवत आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं तेरापंथ के 10वें आचार्य आचार्य महापर्य की, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया था। अगला संप्रदाय है हमारा अलख्या संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए संत लालगिरी जी, जिनका जन्म चूरू में हुआ था। और इसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। और अलख्या संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख सतोती प्रकाश लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय कंप्लीट होते हैं। मैंने राजस्थान के जितने भी प्रमुख संत और संप्रदाय थे उन सभी को बहुत ही डिटेल में करवाने की कोशिश की है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से मैंने करवाने की कोशिश की है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने बताए भी हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।